आज हम लोग अध्याय 1 गति के बारे में हम लोग जानेंगे। गति को हम लोग कहते हैं मोशन। तो दैनिक जीवन में प्रत्येक वस्तु किसी न किसी रूप में गति करती है। तो गति को हम लोग सरल भाषा में समझ सकते हैं कि स्थान परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे कुछ हम गतिमान अवस्था को देखते हैं, जैसे पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती है, रक्त का प्रवाह होता है, परमाणु, अणु, तारे, आकाश गंगा सभी क्या है, गतिमान है। तो वस्तु गति में तभी जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को क्या करती है, परिवर्तित करती है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिसमें गति के अस्तित्व के प्रमाण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान लगा सकते हैं। तो हवा की गति का अनुमान हम लोग धूल कणों के उड़ने या पेड़ की शाखाओं की पत्तियों को हिलने और डोलने के आधार पर हम लोग कह सकते हैं। इस प्रकार पृथ्वी भी गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से हम लोग किसी न किसी रूप में हम लोग लगा सकते हैं। तो जब किसी वस्तु में समय के साथ स्थान परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गति हम लोग कहते हैं। गति हम लोग कहते हैं। गति कई प्रकार की होती है, जैसे सरलरेखीय गति होती है, वृत्तीय गति होती है। तो सरलरेखीय गति, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गति करती है तो उसको हम लोग सरलरेखीय गति कहते हैं। और वृत्तीय गति, वृत्त के सापेक्ष अगर कोई वस्तु गति करती है तो उसको हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति कहते हैं। अब देखिए गति वृत्त के सापेक्ष, सर देखिए वृत्त गति का वर्णन, सरल रेखीय गति, जब गति एक सरल रेख, अगर किसी वस्तु की गति एक सरल रेखा पर हो तो उस गति को हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। जिसमें सरल रेखीय गति में वस्तु का कोई प्रारंभिक बिंदु होता है जिसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं। इस तरह अब जब वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग गति कहते हैं। तो गति के सापेक्ष विस्थापन भी होता है। तो विस्थापन क्या है, तो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो वस्तु जब गति करती है तो उसका प्रारंभिक बिंदु होता है और फिर उसका एक निश्चित अंतिम बिंदु होता है और वो दोनों के बीच की दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। जैसे विस्थापन हम लोग कहते हैं। इस तरह वस्तु में विस्थापन भी होता है। अब इस विस्थापन होता है। अब भौतिक राशि, तो भौतिक राशियाँ दो होती है। एक होती है भौतिक राशि जो है दो होती है, एक होती है सदिश और एक होती है अदिश। तो हम लोग सदिश किसको कहते हैं, जब वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम हो और दिशा दोनों का बोध हो उसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि कहते हैं। जैसे सदिश राशि वेग होता है, विस्थापन है, ये क्या है, सदिश राशि है। और दूसरा है अदिश राशि, वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम का बोध हो लेकिन दिशा का ज्ञान न हो उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि क्या है, दूरी है, विस्थापन है, दूरी है और चाल है, ये क्या है, अदिश राशि है। अब कह रहा है कि हम किसी भी वाहन में वस्तु की दूरी को मापने के लिए, किसी वाहन में वस्तु की दूरी को मापने के लिए एक यंत्र लगा रहता है। इस यंत्र को हम लोग ऑडोमीटर कहते हैं। माने ऑडोमीटर क्या मापता है, तो स्वचालित वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है।
और दूसरा है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है, इसमें चर्चा नहीं है। तो स्पीडोमीटर है कि जिस वाहनों में जिस यंत्र द्वारा वाहनों की गति मापा जाता है उसको हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। अब गति का प्रकार है कि एक समान गति का प्रकार, गति एक समान गति होती है, दूसरा असमान गति होती है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को हम लोग एक समान गति कहते हैं, चाहे वह गति में समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। दूसरा है असमान गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसको हम लोग कहते हैं असमान गति। जैसे भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जा रही कार की गति, ये क्या है, असमान गति का उदाहरण है। तो अब गति की दर का मापना। अब कोई वस्तु धीमी गति से चलती है और कोई वस्तु जो है तो तेजी गति से चलती है। इस प्रकार इसको हम लोग, अब गति को हम लोग चाल द्वारा माप सकते हैं। तो चाल किसे कहते हैं, यदि कोई वस्तु इकाई समय में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसको इस रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं, एम प्रति सेकंड के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। इसका अन्य भी मात्रक हो सकता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन चाल को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में हम लोग तय करते हैं। अब इसमें है कि औसत चाल किसे कहते हैं, तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से अगर हम विभाजित करने पर जो भौतिक राशि प्राप्त होती है उसको हम लोग औसत चाल कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। मान लिया 30 सेकंड में कोई वस्तु s दूरी तय करती है तो उस वस्तु का औसत चाल को हम लोग v बराबर लिख सकते हैं s/t। s क्या है, तय की गई दूरी, और t क्या है, और समय अवधि है, और औसत चाल को हम लोग v से हम लोग सूचित कर सकते हैं। तो एक सूत्र आता है v बराबर s/t, जिसके आधार पर हम लोग सवाल को हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 32 और कुल समय 6 सेकंड है। तो हम लोग औसत चाल वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और लिए गए कुल समय सूत्र का प्रयोग कर कर हम लोग इस तरह देखिए, कुल दूरी 32/6, इसको हम लोग दशमलव चेंज करेंगे तो 5.33 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह हम लोग वस्तु की चाल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब वेग क्या है, तो वेग एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों का बोध होता है। तो वेग वह भौतिक राशि है जिसमें कोई वस्तु इकाई समय में निश्चित दिशा में जो दूरी तय करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग को भी हम लोग v से सूचित करते हैं और वेग का ऐसा ही मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। वेग का ऐसा ही मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। अब वेग दो प्रकार से, एक प्रारंभिक वेग होता है। तो प्रारंभिक वेग वस्तु के जो शुरू की गति है उसको हम लोग प्रारंभिक वेग कहते हैं, और वस्तु के जो अंतिम वेग होगा, वस्तु के अंतिम स्थिति को अंतिम वेग कहते हैं। प्रारंभिक वेग को हम लोग u से सूचित करते हैं और अंतिम वेग को हम लोग v से हम लोग सूचित करते हैं। अब औसत वेग किसे कहते हैं, तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंगनितीय माध्य को हम लोग औसत वेग कहते हैं। तो औसत वेग को हम लोग VAU से सूचित करते हैं। v क्या हो गया, वेग हो गया, और AU माने एवरेज माने औसत। तो इसको इस रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं, VAU मतलब औसत वेग। तो औसत वेग बराबर हो गया प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2, यानी इसको
को संक्षिप्त रूप में हम लोग वी ए यू बराबर प्रारंभिक वेग को u प्लस अंतिम वेग को v/2 द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। औसत वेग का जो मात्रक वही होता है जो चाल और वेग का मात्रक होता है। इस तरह हम लोग औसत वेग हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह इसी पर हम लोग इस सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि वेग में परिवर्तन, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो वेग में परिवर्तन होता है तो वेग परिवर्तन के फलस्वरूप त्वरण उत्पन्न होता है। तो त्वरण भी क्या है, एक भौतिक राशि है। तो त्वरण को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बाई समय, वेग में परिवर्तन बाई समय। यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u के साथ चलना प्रारंभ करती है, जो t समय के बाद उस वस्तु का वेग क्या होता है, v हो जाता है, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन अर्थात त्वरण को हम लोग a से सूचित करते हैं। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन a = v - u/t होता है। अगर वस्तु के गति के दिशा में अगर कोई त्वरण उत्पन्न होता है तो उस त्वरण का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन वस्तु के विपरीत दिशा में जो त्वरण उत्पन्न होता है वह ऋणात्मक होता है, और इस ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंद त्वरण भी कहते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मंद त्वरण किसे कहते हैं। तो मंद त्वरण जो है वस्तु के गति के विपरीत दिशा में उत्पन्न त्वरण को हम लोग मंद त्वरण कहते हैं। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस तरह दैनिक जीवन में कुछ गति, जिसके गति की दिशा में त्वरण, गति के विरुद्ध उत्पन्न त्वरण, एक समान त्वरण, असमान त्वरण। तो इस तरह हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करके a = v - u/t का हम लोग प्रयोग करके हम लोग किसी वस्तु का त्वरण हम लोग मालूम कर सकते हैं। अब गति का ग्राफीय प्रदर्शन, गति का ग्राफीय प्रदर्शन है कि जिस आकृति द्वारा किसी वस्तु की स्थिति को अगर हम दर्शाते हैं उसको हम लोग ग्राफ कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। अब ग्राफ जो है जैसे दूरी समय का ग्राफ, दूरी और समय का ग्राफ, तो हम वस्तु की दूरी को y अक्ष पर और वस्तु के समय को x अक्ष पर एक ग्राफ खींचते हैं। तो वस्तु की दूरी और समय का ग्राफ जो है एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो समय दूरी का ग्राफ किस तरह प्राप्त होता है, तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ये देखिए सरल रेखा के रूप में हम लोग प्राप्त हो सकता है। और वेग और समय का ग्राफ, तो हम लोग वेग को y अक्ष पर और समय को x अक्ष पर अगर वस्तु की स्थिति को हम दर्शाते हैं तो वह एक सरल रेखीय ग्राफ के रूप में प्राप्त होता है। अब गति के कुछ समीकरण हैं जिसके बारे में हम लोग, गति का 3 समीकरण है। तो पहला समीकरण है v = u + at, v = u + at। v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और t क्या है, समय। तो दूसरा सूत्र है v² = u² + 2as। v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और a क्या है, त्वरण है, और s क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तीसरा सूत्र है गति का s = ut + ½ at²। तो इस तरह u क्या है, प्रारंभिक वेग है, t क्या है, समय है, a क्या है, त्वरण है, और इस तरह हम लोग वस्तु की इस सूत्र से हम लोग दूरी ज्ञात करते हैं और ग्राफीय विधि द्वारा गति के तीनों समीकरण को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह ग्राफीय विधि का, ये देखिए गति का समीकरण, ये तीनों समीकरण आप तीनों समीकरण विद्यार्थी को याद होना चाहिए। v बराबर क्या है, u + at, ये देखिए, s = ut + ½ at²,
और 2as इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको इस रूप में भी हम लोग बोल सकते हैं कि वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी आपको चर्चा किए कि देखिए यू क्या है, प्रारंभिक वेग है, टी क्या है, समय है, ए क्या है, त्वरण है, और भी क्या है, समय है। इस तरह गति के समीकरण को हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा ये देखिए हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एक देखिए पहला सूत्र है देखिए v बराबर यू प्लस ए टी, और दूसरा देखिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग गति के तीनों समीकरणों को ग्राफिक के विधि द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब इस सूत्र का प्रयोग करके सवाल, दिए गए सवालों को हम लोग बना सकते हैं। ये देखिए सब सवाल हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करके बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्त के सापेक्ष गति करती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं, वृत्तीय गति हम लोग कहते हैं। वृत्तीय गति मान वृत्त के सापेक्ष, तो एक वृत्त के मान लिया जाए कि किसी वृत्त की त्रिज्या r है और उसकी परिधि 2 पाई r है, तो t सेकंड में वस्तु द्वारा वेग v बराबर 2 पाई r बाई टी। तो एक चक्कर ये जो है वृत्त की परिधि को सूचित करता है, यानी वस्तु द्वारा वह तय की गई दूरी हो गया। तो इसका वेग क्या हो जाएगा, तो एक चक्कर की कुल दूरी यानी 2 पाई आर, और उस दूरी को तय करने में क्या समय लगा, t समय लगा। इस तरह इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय हम लोग गति कहते हैं। इस तरह इस वृत्तीय गति। अब हम लोग ये देखिए गति जो है स्थिति में परिवर्तन एक गति है जिसकी व्याख्या जो हम लोग तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में कर सकते हैं। अब हम लोग जो है इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को हम लोग वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो